हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं कि y के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 3/2 है तथा y के सापेक्ष जल का जो अपर्तनांक है वो 4/3 हो, तो कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हम देखने वाले हैं। यूपी बोर्ड 2026 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन सवाल है, तो इसको हम बहुत ही बेहतर और अच्छे से समझने वाले हैं और आपको नो डाउट आपको अच्छे क्लियरिटी से समझाएंगे, इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे सवालों में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए शानदार तरीके से देखते हैं। गिवन है y के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, तो जिसका अपर्तनांक सापेक्ष दिया है, जहां पर अगर सापेक्ष है तो उसे आप पहले लिखेंगे। तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा, a पहले लिखेंगे एयर और n अपवर्तनांक और उसके बाद कांच का मतलब ग्लास। इसका अपवर्तनांक दे रखा है कितना, 3/2 है। और दूसरा फिर कह रहा है y के सापेक्ष आपका किसके, जल का अपवर्तनांक। और जब जल का अपवर्तनांक निकालेंगे प्यारे बच्चे, तो a पहले लिखेंगे, सापेक्ष अगर सापेक्ष है तो सबसे पहले a लिखें, फिर अपवर्तनांक लगाएं, जल मतलब वाटर, और इसका अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। तो मुझे निकालना किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष निकालना क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम कांच के सापेक्ष पहले है, तो कांच मतलब क्या हो गया, ग्लास। तो कांच मीन्स हो गया ग्लास, अर्थात क्या लिखने वाले हैं, जी सबसे पहले होगा और यहाँ लगाएंगे, उसके बाद वाटर का तो W। तो अब हमें क्या, इनका अपवर्तनांक निकल कर आएगा, तो दूसरे माध्यम बटे पहले माध्यम का सापेक्ष ही अपवर्तनांक कहलाता है। तो आपका ANW ऊपर होगा, दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम, तो ANG क्या होगा, नीचे होगा। यानी y के सापेक्ष जल का आपका अपर ऊपर होगा अंश में, और आपका हर में क्या जाएगा, y के सापेक्ष कांच का। तो GNW दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम का अपवर्तनांक ही कहलाता है n। तो आपका ANW जो होगा ऊपर होगा और ANG आपका नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम मान रख दें, वैल्यू रख दें। AW का मान कितना, 4/3 है, और फिर पूरे का बटा में क्या, ANG का मान 3/2 है। तो इस प्रकार सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो 4/3 और ये आपका 2 ऊपर जाएगा और 3 आपका नीचे आएगा, फिर 8/9। अर्थात हमारा जो आंसर होगा किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक आएगा वो 8/9 होगा। तो कांच के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक निकल कर आएगा वो 8/9 होगा। और हम इसके विपरीत वाले करेंगे, जल के सापेक्ष कांच का। अगर मुझे जल के सापेक्ष कांच का निकालना है तो आप पहले वाटर लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का। दूसरा क्वेश्चन जो है तो n लगाएंगे और कांच का अपवर्तनांक, फिर आपका दूसरा माध्यम बटे पहला माध्यम, तो ANG ऊपर होगा और ANW आपका क्या होगा, नीचे होगा। तो हम जल के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक निकल कर आएगा, ANG का मान कितना, 3/2, ANG कितना है, 3/2, और अपॉन में आपका ANW 4 कितना है, 4/3। तो ANG का मान 3/2 और ANW का मान 4/3। तो इसके बाद 3 ऊपर जाएगा, तो ये 3/2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 4, और इसी का जस्ट अपोजिट आ जाएगा 9 क्या हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 होगा और कांच के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, 8/9 होगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व और बेहतर तरीके से कर पाए। आशा है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।